एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का अपने पुराने खानदानी घर में रहता था। उस घर की छत पर एक पुरानी संदूक रखी थी जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। आर्यन ने कई बार उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक कभी नहीं खुली। एक शाम जब आर्यन बाग में खेल रहा था, उसे मिट्टी में दबी हुई एक अजीब सी सुनहरी चाबी मिली। चाबी पर एक छोटा सा पक्षी बना था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उस पुरानी संदूक पर था। आर्यन दौड़ता हुआ घर के ऊपर गया और चाबी घुमाई। संदूक खुल गई, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं थी। उसमें था एक पुरानी तस्वीर, एक मिट्टी का दीपक और एक छोटा सा पत्र। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना उनके पास होता है जो समय और इंसानियत की कद्र करते हैं। आर्यन उस तस्वीर के अनुसार रास्ता ढूंढता हुआ गांव के पीछे घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक पुराना सूखा हुआ पेड़ मिला। जैसे ही आर्यन ने दीपक जलाया, एक चमत्कार हो गया। दीपक की रोशनी से सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। पेड़ की डालियों से एक छोटा सा डिब्बा नीचे गिरा। जब आर्यन ने उसे खोला तो उसमें हीरे नहीं, बल्कि कुछ जादुई बीज थे। आर्यन ने वे जादुई बीज अपने बाग की मिट्टी में बो दिए। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो बाहर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसके आंगन से एक विशाल पेड़ निकलकर बादलों को चीरता हुआ सीधे आकाश की ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस पेड़ पर चढ़ने लगा। घंटों की मेहनत के बाद वह बादलों के ऊपर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सब कुछ रुई की तरह नरम था। वहां थोड़ी दूर पर एक किले जैसा विशाल महल खड़ा था। आर्यन दबे पांव अंदर गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां सोने के सिक्कों के पहाड़ लगे थे, हीरे जवाहरात कंकड़ों की तरह बिखरे थे और हर तरफ चांदी की चमक थी। तभी अचानक पूरी धरती कांपने लगी। एक भयानक विशालकाय जायंट कमरे में प्रवेश कर गया। उसकी नजर तुरंत आर्यन पर पड़ी। उसने एक झटके में आर्यन को अपने विशाल हाथ में पकड़ लिया और गरज कर बोला, नन्हे इंसान, तुझे मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अब तू मेरा नाश्ता बनेगा। आर्यन डर जरूर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जायंट की आंखों में देखकर कहा, अगर आप चाहें तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मेरे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, जमीन बंजर हो गई है। मैं सिर्फ उनकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि कोई बच्चा भूखा न सोए। जायंट रुक गया। उसने आज तक सिर्फ लालच देखा था, लेकिन आर्यन की बातों में सच्चाई और करुणा थी। उसका दिल पिघल गया। उसने आर्यन को नीचे उतार दिया और कहा, मैंने आज तक इतना नेक दिल इंसान नहीं देखा। यह सोना तुम्हारा है, इसे ले जाओ। जायंट ने आर्यन को इतना सोना और चांदी दिया जितना वह उठा सकता था। आर्यन तेजी से पेड़ से नीचे उतरा और गांव पहुंचते ही उसने सारा खजाना लोगों में बांट दिया। कुछ ही दिनों में बंजर जमीन हरी भरी हो गई। गरीबों के घर उजाले से भर गए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और पूरा गांव किसी परियों की दुनिया जैसा बन गया। आर्यन को खजाना मिला और हमें आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से ताकत मिलती है। हमारी मेहनत को सपोर्ट करें और मिलते हैं अगली कहानी में।